अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यानी गुज़िश्ता रोज़ 15 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला टेकअप किया। वो मामला था मोनाल रेस्टोरेंट में तौहीन अदालत का और उसके अंदर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने 190 मिलियन पाउंड, जिस पर कि इमरान खान का फ़िलहाल ट्रायल चल रहा है और पिछले 8 माह से, या आप कह सकते हैं कि पिछले 7 माह से तो काफ़ी ज़ोरों शोर से ये ट्रायल चल रहा है। तो उस ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश गर्दान रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और ख़ास तौर पर इमरान खान की बहनें इसको। तो हम देखते हैं कि क्या 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है उस पर वाकई ही चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा की जो ऑब्जर्वेशन है गुज़िश्ता रोज़ की, वो असरअंदाज हुई या नहीं हुई। पहले हम ये देख लेते हैं कि 190 मिलियन पाउंड मुकदमा है क्या, और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स को एक मरतबा रिकॉल करेंगे और आखिर में इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई ही चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा का गुज़िश्ता रोज़ 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक चंद रिमार्क्स देना उनके ट्रायल पर असरअंदाज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है, आपको मालूम है कि मलिक रियाज के साथ इसकी कंट्रोवर्सी जुड़ी है। और मलिक रियाज जो कि मुल्क में प्रॉपर्टी टाइकोन और आम बिल्कुल इस तरह में उनको आप कब्जा माफिया बेहतर लफ्ज़ों में कह सकते हैं, कहते हैं लोग उनको। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहरी टाउन कराची की मद में 460 अरब रुपए जमा कराने थे। 460 अरब रुपए में से उन्होंने 190 मिलियन पाउंड, जो कि बैरून मुल्क यानी बरतानिया में उनके कुछ पैसे जो उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे, और उन्होंने वहाँ से नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से बड़ी ही महंगी प्रॉपर्टी खरीदी, वन हाइट पार्क। और वहाँ की जो एजेंसियाँ हैं वो इस बात पर भी तहकीकात कर रही थी कि जो जितना पैसा उस प्रॉपर्टी का बनता है उससे ज़्यादा अदा करके क्यों वो प्रॉपर्टी खरीदी गई। तो ये सारा कुछ भी लिंक अप करता है पनामा के साथ। उसकी तफसील में नहीं जाऊंगी, लेकिन इस तफसील पर मैं एक आध वीडियो ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन इस सारी तफसील के बाद हुआ कुछ ये कि वो पैसा जो कि मलिक रियाज की बहू मुबशरा अली के अकाउंट में था, वो वहाँ से 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आया और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में बहरी टाउन कराची, जो कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ उस वक्त उन्होंने ज़मीन ली, उस मद में वहाँ पर जमा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो उन्होंने तय किया था कि वो 460 अरब 2026 तक मलिक रियाज जमा करा देंगे, 2019 से लेके, उसमें से कुछ रकम वो 190 मिलियन पाउंड वहाँ पर सेटल हो गई। लेकिन इस पूरे रकम के पीछे एक इल्ज़ाम इमरान हुकूमत पे इसलिए आया कि उन्होंने उस वक्त यानी जब ये पैसा पाकिस्तान में आया 2019-2020 के टाइम पे, तो उन्होंने उस वक्त इस पैसे को पाकिस्तान आने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक कानूनी रास्ता फराहम किया, और वो ये कि इस पैसे को पाकिस्तान ला के सेटल करने पर इससे पहले कि पाकिस्तानी हुकूमत वहाँ पर किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व होती बरतानिया में, उन्होंने इस पैसे को पाकिस्तान एक डील के तहत आने दिया और इस पैसे को ना सिर्फ बहरिया टाउन के अकाउंट में मलिक रियाज के नाम पर जमा होने दिया, बल्कि इमरान खान पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने बंद लिफाफे में इस पैसे की कैबिनेट से मंजूरी ली। और काबीना से मंजूरी लेने के पीछे इमरान खान का जो अपना मौक़िफ़ है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर वो बरतानिया में किसी भी किस्म की कानूनी चाराजोई में पड़ते तो शायद पाकिस्तान को कई अरबों डॉलर खर्चने पड़ते, और क्योंकि पाकिस्तानी ख़जाने पर वो बोझ पड़ता एक इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर लिटिगेशन का, तो उस बोझ से बचने के लिए पाकिस्तान ने वो सेटल शुदा पैसे एज एनसीए के साथ जो खुफिया मुआहिदा था और एनसीए के साथ मुआहिदे की टर्म थी कि उस मुआहिदे को मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा, तो उसको मलूज़ खातिर रखते हुए जो काबीना थी उससे बंद लिफाफों में मंजूरी ली गई। उस वक्त काबीना में ये मंजूरी शहजाद अकबर, जो कि एसेट रिकवरी यूनिट के करता धरता थे, और इमरान खान को उन्हीं की तजवीज़ थी कि ये किया जाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि डॉन की खबर के मुताबिक कि मलिक रियाज जब बैरून मुल्क 190 मिलियन पाउंड अपने अकाउंट डिफ्रीजिंग, अपने वीज़ा मल्टी वीज़ा की मुअत्तली से मुतालिक केसेस लड़ रहे थे, तो मलिक शहजाद अकबर उनके साथ उस वक्त मौजूद थे और वो वहाँ पर उनके जो मुख्तलिफ केसेस थे उसमें उनकी मुआवनत भी कर रहे थे। और उन्होंने इमरान खान को ये तजवीज़ दी कि वो बंद जो लिफाफे हैं उनमें ये बंद लिफाफा लाके, और जो हुकूमत है, जो काबीना है बेसिकली, उससे ये ले लें मंजूरी। उसके बाद इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगा जब ये हुकूमत आई, तो इस हुकूमत ने आते ही 190 मिलियन पाउंड्स का एक बहुत बड़ा धमाके जैसी बात करना शुरू कर दी कि कैसे काबीना से जो मंजूरी है वो ली गई, और इसमें इमरान खान पर इल्ज़ाम ये लगा कि उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, और ना सिर्फ इख्तियारात से तजावुज़ किया है बल्कि जहलम के अंदर अलकादिर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी है उसकी ज़मीन भी मलिक रियाज से ली है, जबकि ये भी कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जहलम में दी गई ज़मीन थी वो वहाँ के लोकल एमपीए ने इमरान खान को यूनिवर्सिटी के लिए दी थी और वो मलिक रियाज ने नहीं दी थी। ये पूरा मुद्दा, ये पूरा केस है, नैब ने इस पर तहकीकात की, लेकिन नैब की तहकीकात शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर 2023 में जब बहरिया टाउन कराची का केस टेकअप किया, वो अमल दरामद बेंच था, उस अमल दरामद बेंच के अंदर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा सरबराही कर रहे थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला उनके साथ बेंच में मौजूद थे। तो तब चीफ
जस्टिस काजी फईदीसा ने 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक हुकूमत से खुद ही उसका ताल्लुक इस केस से सिर्फ इतना था कि वो रकम सुप्रीम कोर्ट में के अकाउंट में आई थी और चीफ जस्टिस काजी फईदीसा की ग्रीवेंस ये थी कि अब वो रकम जो कि उनके अकाउंट में है और उस पर हर साल मार्कअप भी लग रहा है, तो उस रकम को किसी भी तरह मुंतकिल किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट अपने अकाउंट में नहीं रखना चाहती मिलियन पाउंड्स की जो रकम थी वो। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फईदीसा ने ना सिर्फ जो 190 मिलियन से मुतालिक नोटिस थे वो किए, बल्कि इससे मुतालिक ऑब्जर्वेशन भी दी। और उस ऑब्जर्वेशन के बाद हुआ ये कि हुकूमत के पास एक ठोस केस आ गया कि नैब का इमरान खान के खिलाफ प्रोसीड करने का। और फिर नैब ने इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के खिलाफ बेसिकली ये मुकदमा बनाया। इस मुकदमे पर तहकीकात हुई। फरवरी से लेकर अभी तक अडयाला जेल में उस मुकदमे की जो जेल ट्रायल है वो चल रहा है। और अभी गुज़िश्ता रोज़ जो उसकी समाअत हुई और गुज़िश्ता रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट में एक तौहीन अदालत के मुकदमे के दौरान चीफ जस्टिस काजी फईदीसा ने इस पर रिमार्क्स दिए। तो इमरान खान की बहनों ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस काजी फईदीसा के खिलाफ रुजू किया है और उनसे ये कहा है कि आपने गैर ज़रूरी जो रिमार्क्स थे वो पास किए। चीफ जस्टिस काजी फईदीसा ने गुज़िश्ता रोज़ कहा क्या? चीफ जस्टिस काजी फईदीसा ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड है, 190 मिलियन पाउंड का, क्योंकि उस वक्त केस से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस अचानक मुल्क से की जाने वाली चोरियों का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि मुल्क का को जो इस वक्त ग्रैब किया हुआ है वो जो लैंड ग्रैबर्स है यानी कब्जा माफिया है उनके हवाले मुल्क हुआ हुआ है। तो उसके तस्करा करते हुए चीफ जस्टिस काजी फईदीसा ने यह कहा कि आवाम के 190 मिलियन पाउंड किसी और को दे दिए गए और एक तो चोरी करो और फिर हुकूमत भी उस पर पर्दा डालती है। और ये हुकूमत मौजूदा हुकूमत की वो बात नहीं कर रहे थे बल्कि वो इमरान हुकूमत की बात कर रहे थे। और फिर वो ये कह रहे थे चीफ जस्टिस काजी फईदीसा कि उस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाली जो पैसे थे वो एक ताकतवर शख्स, नाम नहीं लिया, मलिक रियाज की बात कर रहे थे कि मलिक रियाज को दे दिए। और फिर चीफ जस्टिस काजी फईदीसा ये कहते हैं कि बरतानवी हुकूमत ने पैसे वापस भिजवाए मगर इसे चोरी करने वाले शख्स को ही वापस कर दिए गए, यानी मलिक रियाज को ही वापस कर दिए जब उनकी जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी उसने यहाँ वापस भिजवाए। और फिर चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि जजेस को गालियां देने के लिए तो आप किराए पर बंदे रख लेते हो और बाकायदा पैसे लेकर जो है वो यहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है अखबारात के अंदर जजेस के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जब से मैंने 190 मिलियन पाउंड्स का फैसला दिया उसके बाद मेरे खिलाफ बाकायदा पैसे दे के लोगों से तनकीद कराई जाती है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फईदीसा दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर मलिक रियाज कुछ करे यानी चोरी करे, एक ताकतवर शख्स, तो उसके खिलाफ कोई नहीं खबर लगती। हुकूमत किस तरह से 190 मिलियन पाउंड की मंजूरी ले रही है उसके बारे में कोई खबर नहीं लगती। तो इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का ट्रायल है, जबकि नैब का जो तफ्तीशी अफसर है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है इमरान खान के वकला ने, तो ऐसे मुकाम के ऊपर एक ऐसे केस का हवाला देना जिसमें कि हुकूमत बड़े वसूख से कहती है कि इमरान खान का कसूर बनता है और उन पर केस भी चलाया जाएगा और अभी उन्होंने अपने गवाहान, अपने जो इमरान खान की तरफ से केस है वो भी उनके वकला पेश करें, तो ऐसे वक्त पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या आप कह सकते हैं कि हमारे अदलिया के सरबराह हमारे मुनसिफ आज़म की जानिब से इस किस्म के रिमार्क्स आना केस पर कैसे असरअंदाज होता है ये हम आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे। लेकिन इमरान खान की बहनें ये कहती हैं, यानी अलीमा खान और इमरान खान की बहनों ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो एक दरख्वास्त दायर की वो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास गए, जाहिर है कि बाय हैंड तो नहीं ली गई, उन्होंने पोस्ट की ये दरख्वास्त। तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि उज़मा खान और अलीमा खान ने कि चीफ जस्टिस काजी फईदीसा इमरान खान से मुतालिक मुकदमात से अलग हो जाएं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फईदीसा इमरान खान के खिलाफ जानिबदार हैं। और अलीमा खान ये कहती हैं कि बानी पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और बानी पीटीआई इस्तदा कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस उनके मुकदमात से ख़ुद को अलग कर लें। और फिर उन्होंने एक सहाफ़ी के ट्वीट का हवाला दिया और बदकिस्मती से वो सहाफ़ी मैं ही हूँ, उसका हवाला देते हुए ये कहा कि 190 मिलियन पाउंड का हवाला चीफ जस्टिस काजी फईदीसा ने एक मुकदमे में गुज़िश्ता रोज़ दिया और वाइल्ड लाइफ के केस से 190 मिलियन पाउंड का जो हवाला है वो बिल्कुल भी मुतल्लका नहीं था। एक गैर मुतल्लका मुकदमे के अंदर चीफ जस्टिस काजी फईदीसा ने रिमार्क्स दिए और इससे ये लगता है कि वो बानी पीटीआई के खिलाफ जानिबदार हैं। और चीफ जस्टिस काजी फईदीसा 190 मिलियन पाउंड के हवाले से अपना जहन वाजे कर चुके हैं। वो ये कहते हैं अपनी दरख्वास्त के अंदर कि जज को खौफ खुदा का हामिल और ज़ुबान से सच बोलने वाला होना चाहिए और जज को अदालती वक़ार को भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए और यही तकाजा है इसका कि वो इस बेंच से अलग हो जाए। अब इस तमाम तर मुकदमे के अंदर चीफ जस्टिस काजी फईदीसा का इस तरह से अपना जहन डिस्क्लोज करना, क्या एक ट्रायल कोर्ट के जज जो कि नासिर जावेद राना हैं और जो एहतसाब अदालत के जज हैं अडयाला जेल में इमरान खान का ट्रायल कर रहे हैं, उनको ये मैसेज देना नहीं है कि आप किस तरीके से हुकूमत को विंडिकेट कर सकते हैं। हालांकि अभी ये साबित होना है कि क्या इमरान खान ने अपने इख्तियारात
से तजावुज़ किया भी था? क्या उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट की ज़मीन वाक़ई ही इसी बदले ली थी 190 मिलियन? और फिर 190 मिलियन पाउंड जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे, उन्होंने भी अभी ये तय होना है कि क्या वाक़ई ही वो हुकूमत पाकिस्तान के ही पैसे थे जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने भेजे, या फिर वो मलिक रियाज़ की जो बहू है मुबशरा अली, उन्हीं के भेजे गए पैसे थे? ये तमाम तर वो कंट्रोवर्सी है जिसके केसेस अभी ज़ेर इल्तवा है, उन्होंने अभी तय होना है। लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का कॉमेंट आ जाना, ये लगता है चीफ जस्टिस कादी फरीसा का, कि शायद वो जो बहरी टाउन के केस में उनका दिया गया ऑर्डर था उसको जस्टिफाई कर रहे थे, और उसको जस्टिफाई करते हुए जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, उसको ये बावर करा रहे थे कि क्यों नहीं आप ये तय करवा रहे। हालांकि अदालती जो निज़ाम है और अदालती तरीक़ेकार है उससे चीफ जस्टिस कादी फरीसा भी बखूबी आगाह है, और उनका इस किस्म का रिमार्क देना इस टाइम पर, अगर इमरान खान की बहनें ये कहती हैं कि जानिबदारी का सबूत है, तो किस तरह से जानिबदारी का सबूत है भी, क्योंकि अगर मुल्क का चीफ जस्टिस ये राय रखता है कि 190 मिलियन वाकई ही चोरी का पैसा था और उस वक्त की हुकूमत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके बदनीयती से उस चोरी के पैसे पर पर्दा डालने की कोशिश की, तो फिर बाकी नैब के केस में अब नैब के लिए प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि आला अदालत से तो इसका फैसला आ चुका है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत को मंजूर कर लिया था, और उस जमानत के खिलाफ अपील भी अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा आनी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो अपील दायर हो चुकी है नैब की जानिब से, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत उसमें कैंसिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी टेकअप नहीं किया, लेकिन एक गैर मुतल्लिका केस के अंदर ये कॉमेंट करना इमरान खान के वकला टीम के मुताबिक और उनकी बहनों के मुताबिक चीफ जस्टिस कादी फरीसा की जानिबदारी को जाहिर करता है, और चीफ जस्टिस कादी फरीसा को मेरी ज़ाती राय में एक गैर मुतल्लिका मुकदमे के अंदर इसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। उनकी भले जो मर्जी ग्रीवेंसेस हो, जो मर्जी फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन उसको एक ज़ेरे इल्तवा मुकदमे में उसका जो कि मुकदमा अभी ज़ेरे इल्तवा है उसका जिक्र करना एक टोटली गैर मुतल्लिका केस के अंदर नहीं बनता था। चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने आइंदा हफ्ते भी अहम तरीन मुकदमात को केस के समाअत के लिए मुकर्रर किया है, लेकिन ये जो दरख्वास्त सलीमा खान की आई थी, ये अब कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के लिए तो नहीं टेकअप करिए, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फरीसा चैम्बर वर्क पे जा चुके हैं और कमेटी ने कुछ अहम तरीन अगले हफ्ते के लिए नए बेंचेस बना दिए, और उनसे मुतालिक भी कुछ देर में आपके सामने तफसीलात रखूंगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए।